बीजेपी के सबसे ताकतवर बोर्ड से गडकरी और शिवराज क्यों किए गए बाहर? आखिर क्या है बीजेपी का गेम प्लान? कहीं उनका बढ़ता कद और छवि तो कारण नहीं? बीजेपी का सबसे ताकतवर बोर्ड कहे जाने वाले संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह को बाहर कर दिए जाने के बाद से ही इस तरह के तमाम सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। ऐसी तमाम संभावनाओं और अटकलों को टटोलने की और समझने की कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संसदीय बोर्ड का सदस्य होने के लिए ये दोनों दिग्गज चेहरे कथित तौर से अनफिट समझ लिए गए। इसे लेकर देश की सियासत में कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में फेरबदल को लेकर क्योंकि खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रजामंदी थी, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ऐसा किया जाना उनकी ही किसी रणनीति का हिस्सा है। इस फेरबदल के साथ पहली बार कुछ नए चेहरों को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया, जिसे 2024 में होने वाले आम चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जहां तक बात नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की है, उन्हें लेकर राजनीतिक पंडितों की सोच बटी हुई दिखाई दे रही है। इन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने को लेकर एक तरह की चर्चा ये है कि ये दोनों पार्टी के वो नेता हैं जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सक्रिय होने से पहले से ही संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, जबकि ये दोनों ही नेता राजनीति में अपना मजबूत सियासी रसूख रखने के साथ साथ एक स्वतंत्र राजनीतिक छवि भी रखते हैं। लिहाजा इस पर एक तरह की सोच ये है कि गडकरी और शिवराज को संसदीय बोर्ड से बाहर करना कहीं न कहीं उन्हें सांकेतिक तौर से दरकिनार किए जाने का एक तरीका हो सकता है, जो मोदी और शाह से अलग अपना एक कद और छवि भी रखते हैं। वैसे इस तरह की सोच रखने वाले राजनीतिक पंडित इसी श्रेणी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी रखते हैं, जिन्हें संसदीय बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। योगी का भी अपना एक कद, जनाधार और पॉपुलैरिटी है। संसदीय बोर्ड से 65 साल के गडकरी को बाहर किया गया है, वहीं 71 साल के राजनाथ सिंह अभी भी बोर्ड का हिस्सा बने हुए हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि साल 2006-07 के दौरान राजनाथ ने ही मोदी को संसदीय बोर्ड से हटाया था। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि आरएसएस के मोस्ट फेवरेट कहे जाने वाले गडकरी को अपना अलग राजनीतिक कद और मजबूत होती जा रही छवि की वजह से ही निशाने पर लिया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड में राजनीतिक पंडितों का एक धड़ा ऐसा भी है जो इससे अलग सोच रखता है। उनका मानना है कि संसदीय बोर्ड में फेरबदल की जिस रणनीति के तहत गडकरी और शिवराज को बाहर किया गया है, वो दरअसल 2024 के आम चुनाव को देखते हुए संसदीय बोर्ड को सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला बनाया गया है, ताकि इसका फायदा अलग अलग राज्यों में बेहतर राजनीति गांठ कर चुनावी फायदा उठाया जा सके। शायद इसी वजह से ये पहली बार हुआ जब बीजेपी संसदीय बोर्ड में गैर उच्च जातियों से आने वाले चेहरों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा इस फेरबदल को अलग अलग राज्यों में उभर रही राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बोर्ड में लिंगायत समुदाय से आने वाले 79 साल की येदियुरप्पा को भी शामिल किए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें शायद सीएम पद की कुर्सी जाने के मुआवजे के तौर पर इस पावरफुल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि कर्नाटक में अगले ही साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में लिंगायत समुदाय के इस बड़े चेहरे को शायद फील गुड कराना जरूरी था। इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल को शामिल किए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें सीएम पद का सिंहासन हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए छोड़ने की एवज में फील गुड कराया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।